Hello guys, I am Dharmendra Yadav. Today we are studying about use of should, because last videos we have described about will and shall. When we taught you about use models, because we all know that 13 models used in English language. So now we start today our topic with a good thought or motivation line that will help us to improve ourselves in the future, in our life, in our study. If you have that determination, to bring, to achieve, nobody can stop you. मतलब एक कहावत है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम आसमानों की। जिनमें हौसला होता है आसमानों को छूने की, उन्हें परवाह नहीं होता है गिर जाने की। आज इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। यह मोटिवेशन ये है बिकॉज दैट गिव्स यू ऑल ऑफ यू an energy to improve ourselves, to improve your knowledge. So it is compulsory known about that if we want to achieve something, we have to determination, greatness होनी चाहिए, determination होनी चाहिए हमारे अंदर, जिससे जो चीजें हमें पानी है उसके अंदर हमारे अंदर हमेशा क्या ग्रेट डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिससे हम जो है उसको बार बार हमारे अंदर एक फायर से लगा होना चाहिए कि हमें इसे पाना है और हर हाल में पाना है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। यूज ऑफ शुड क्या है? ये भी मॉडल्स का एक पार्ट है। मतलब सिंपली अगर हम कहें तो सेल का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है। लेकिन देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसको हम यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला रूल इसका क्या होता है कि गिविंग और टेकिंग एडवाइस। मतलब शुड का यूज किसके लिए किया जाता है? सलाह लेना या देना, यानी सलाह लेने के लिए या सलाह देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है बेटा कि यू शुड प्रैक्टिस डेली। तुम्हें रोज क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस देखें, यू आर अ स्टूडेंट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस योर एक्सरसाइज, योर लेसन, योर टॉपिक डेली। बिकॉज जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो जिस टॉपिक की करोगे, जिस लेसन की करोगे, वो हमेशा आपकी मेमोरी में बना रहेगा। तो यू शुड प्रैक्टिस डेली। मतलब क्या किया? एडवाइस कर रहे हो आप, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। ये भी एडवाइस कर रहा है, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, यानी हमें या तुम्हें क्या करना चाहिए? अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुड आई गो? ये भी एडवाइस कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन में एडवाइस है,
क्वेश्चन में क्या है? एडवाइस है। क्या हमें चलना चाहिए? मान लीजिए आप कहीं हो, दोस्तों के बीच में हो, टाइम ज़्यादा हो गया है, अब आपको लगता है कि हमें घर जाना है, तो आप अपने दोस्तों से कहोगे ना कि शुड आई गो? क्या हमें चलना चाहिए? तो इस प्रकार से गिविंग और टेकिंग एडवाइस, सलाह देने और सलाह लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम शुड का प्रयोग करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक है सपोजिशन। सपोजिशन, सपोजिशन मतलब अनुमान लगाना। सपोजिशन मीन्स क्या होता है? अनुमान लगाना। अब सुनो, सपोजिशन एक होता है ये भी कि जिसको वो बोलते हैं कल्पनाएं, मतलब पूरी कल्पनाएं होता है, बट यहाँ बात करते हैं हम अनुमान लगाना। जैसे हमने लिखा इफ वी गो बाय दिस स्पीड, सपोज दैट यू आर गोइंग विथ योर फ्रेंड, विथ योर ब्रदर, विथ योर फैमिली, है ना, समवेयर। अगर आप कहीं फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहे हो और वहां पर पहुंचने का कोई टाइम है, निश्चित है कि इतने बजे तक हमें पहुंचना है, तो आप कह सकते हो ना कि इफ वी गो बाय दिस स्पीड तो वी शुड रीच इन टाइम। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम निश्चित है समय से पहुंच जाएंगे वहां पर। मतलब यहाँ क्या किया है आपने? अनुमान लगाया कि हमारी जो स्पीड चलने की है वो अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो हम टाइम से वहां पर क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। रोड्स शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, रोड्स शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, ये भी अनुमान लगा रहा है कि सड़कें शुड भी होनी चाहिए लेस क्राउडेड, कम भीड़ होगी। कब? टुडे, आज, यानी आज सड़क पर कम भीड़ होनी चाहिए। कुछ ऐसा दिन होता है, कुछ ऐसे टाइमिंग होती है कि आप उस दिन अनुमान लगाते हो कि आज जो है कम भीड़ भाड़ होगी, इसलिए जो है। तो इस तरह के सेंटेंस है जहां सपोजिशन हो या गिविंग एडवाइस और टेकिंग एडवाइस हो, वहां पर शुड का प्रयोग करना चाहिए। टॉपिक समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो बताइएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं अब आपको। हाँ, आइए देखते हैं आगे। थर्ड रूल क्या कहता है कि व्हाई, हाउ, हु, व्हाट, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ भी शुड का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा? व्हाई हो, हाउ हो, हु हो, व्हाट हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो उसके साथ शुड और सब्जेक्टिव केस। करता क्या है, क्या मतलब होता है उसका वहां बताते हैं। दैट यू आर इनवाइटेड ऑफ ए रिक्वेस्ट और इवेंट और अ सिचुएशन, मतलब आप किसी को, किसी पर आपको गुस्सा आ रहा हो, किसी पर आप गुस्सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो या किसी को किसी कार्य के लिए मना कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखो हमने एग्जाम्पल लिखा कि हाउ शुड आई नो इट, हाउ शुड आई नो इट, मैं उसे कैसे जानता, है ना। मतलब किसी ने अगर पूछा आपसे तो आपने सीधे मना कर दिया, क्या कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। और व्हाई शुड आई हेल्प यू हिम, मैं उसकी मदद क्यों करूं, मैं उसकी मदद क्यों करूं? इसका मतलब आपको गुस्सा आ रहा है उस पर, आप उसके द्वारा जो है जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है आपने उसको मना कर दिया है। तो कहने का मतलब कि जब किसी को किसी कार्य के लिए मना करना हो, उस पर आपको गुस्सा आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। किसी भी कोई चीज, मैं क्यों वहां जाऊं, सेंटेंस बना सकते हो आप, ऐसे सेंटेंस बनाना, मैं क्यों वहां जाऊं, मैं वहां क्या करूं, ठीक है ना, मैं क्यों उसे बुलाऊं, समझ गए ना। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाओगे। ठीक, दिस टॉपिक इज यूज इन योर ग्रामर एंड ऑल्सो यू कैन यूज इन योर स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है ना। क्यों जाऊं, क्यों आऊं, क्यों करूं, समझ गए ना। बिकॉज क्यों, आपको गुस्सा आ रहा है किसी कार्य पर, तब, समझ गए ना। ऐसे नेक्स्ट है विथ लेस्ट, यानी लेस्ट के साथ आपको
शुड का ही प्रयोग किया जाता है। आपको बताया जाता है कि लेस्ट जब कहीं आता है कंजक्शन के रूप, आप जानते हो लेस्ट क्या है? कंजक्शन है बेटा। क्या है? कंजक्शन है। तो लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है ना? यहां मैंने नहीं लिखा कि, सब लिख देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि अब ना आ गया, ना मतलब निगेटिव, क्या हो गया? निगेटिव आ गया वहां पर। तो देखो जैसे मान लीजिए हमने कुछ, जैसे अब यहीं पर हमने, अब आपको बोर्ड पर मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने कहा राइट इट डाउन या राइट डाउन इट लेस्ट यू शुड फॉरगेट। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब तुम इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाओ, भूल जाओ। समझ गए ना? तो राइट डाउन इट या राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट, कहीं आप उसे भूल न जाओ। समझ गए ना? तो ऐसे मतलब लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। ये है जिसको आपको बताएं, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना? एग्जाम्स में हमेशा ध्यान रखना, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, सो दैट के साथ मे और माइट का प्रयोग होता है। समझ गए ना? जैसे वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुल्ली, ये सावधानी से चलो, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है शुड का। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सही से लिखो, कहीं गलती ना हो जाए, सही से लिखो, कहीं गलती ना। मान लीजिए तुम अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, कुछ लिखवा रहे हो, होमवर्क मिला है तो आप उसको बता रहे हो, तो कहोगे सही से लिखो, कहीं गलती ना हो जाए, सही से पढ़ो, है ना? कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। मान लीजिए छत पर जा रहे हो घूमने टहलने के लिए, तो सीढ़ियों पर सही से आओ, कहीं तुम गिर ना जाओ। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाएंगे और अपनी भाषा में यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट रूल क्या है आपको बताते हैं। दैट टू से समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड हैज नॉट हैपेंड, मतलब आपको बताएं कि कुछ ऐसा कहना हो आपको, जैसे कि पास्ट टाइम के लिए, मतलब करना चाहिए था पास्ट के लिए, जैसे मतलब कि कुछ आप ऐसी बातें कह रहे हो जो पास्ट टाइम में आपको करना चाहिए था और आपने किया नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाया है आपने, तो आपने क्या कहा? यू शुड हैव कम बाय नाउ, तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए था, यानी तुम्हें अब तक यहाँ पर क्या होना जाना चाहिए। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, शुड के साथ जब हैव आएगा तो ये थर्ड फॉर्म होगा। कैसे होगा बेटा? देखो कम, केम और कम होता है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। समझ गए ना? तो शुड के साथ जैसे हैव आएगा तो वहां जो मेन वर्ब होगा वो किसके रूप में आ जाएगा? थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगा। अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे वाली लाइन देखते हैं, ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसे मुझे सूचित कर देना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, उसे मुझे सूचित कर देना चाहिए था। अब यहाँ जो इन्फॉर्म्ड है, अब आप जानते हो ईडी जैसे लगता है तो वर्ब जो है किस अवस्था में आ जाता है? थर्ड फॉर्म के अवस्था में आ जाता है। और जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हो, क्या लगा हो? हेल्पिंग वर्ब लगा हो। और आपको बताएं जो लास्ट रूल है आपके जो है मैक्सिमम आप उसको जानते हैं कि रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? ऑफ पास्ट, यानी कहने का मतलब सैल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। नरेशन में आप जब पढ़ते हो तो वहां मॉडल्स यूज बताया जाता है बेटा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ही सेड, क्या लिख दिया? ही सेड दैट I shall go to market। अब ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसका जो पहला क्लास है वो पास्ट टेंस में है बेटा। किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो रूल होता है कि अगर फर्स्ट क्लास पास्ट
टेंस में होगा तो सेकंड क्लास जो होगा, यानी प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ सैड की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है हम अगर जो है सैड के पास्ट फॉर्म के रूप में कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कहा सी सेड दैट बी, क्या गया, बी शुड हेल्प हिम। तो अब यहाँ चूंकि ये पास्ट में है तो अब ये सैड का पास्ट फॉर्म के रूप में आ गया। तो ये था यूज ऑफ शुड। क्या था बेटा, यूज ऑफ शुड, जिसके सारे रूल्स हमने आपको बता दिए और जैसे बताया है उसको वैसे आप यूज करेंगे। इस और उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आप तुरंत जो है मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट करेंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।